वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं RCN। बेसिकली उसका मतलब क्या हो, रीजन बेस्ड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। इसका काम क्या है, ये क्या करता है? ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट डिटेल्स की एक्यूरेसी को एक रियल बिजनेस वैल्यू से इंटीग्रेट करता है। ये एक इतना अच्छा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इतना अच्छा मैनिपुलेशंस करता है जिसकी मदद से हम रियल बिजनेस वैल्यूज पे काम करा सकते हैं इसकी मदद से किसी भी एक ML मॉडल से। अब इसका क्या है, इसके कौन कौन सी फैमिलीज आती है जो कि हाई ROI एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है फास्ट RNN, मास्क RNN और भी कुछ RNN होते हैं जिनका हम यूज करते हैं हमारे ROI को एक हाई ROI बनाने के लिए। ठीक है। अब हाई इम्पैक्ट बिजनेस यूज केस कहाँ कहाँ है इसके इसके रिटेल में है, एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, लॉजिस्टिक में। डिटेल्स में कहा है कि ये देखता है कि कोई भी वैल्यू मिसमैच तो नहीं हो रही, मिसप्लेस तो नहीं हो रही, डिटेक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रहा कोई भी प्रोडक्ट, तो इन सबकी इंक्रीजिंग सेल्स के लिए रिटेल में यूज। एग्रीकल्चर में क्या है कि कोई भी डिसीज प्रिडिक्शन या काउंट फ्रूट्स काउंट्स के लिए इन सबको एक बेटर यील्ड प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी डिफेक्ट तो नहीं बन रहा, कोई मॉडल कोई डिफेक्ट अगर हो रहा है तो वो हमारी वारंटी कॉस्ट और लॉसेस और रिड्यूसेस को लॉसेस को कम करता है। लॉजिस्टिक में क्या करता है, ये ऑटोमेटिक काउंटिंग इनोवेटिंग करता है जिसकी वजह से वो हम लेबर चार्जेस पढ़ सकते हैं कि भाई वो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक काउंट कर, हर एक लेबर काउंट करता है तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस, जब मशीन काउंट करती है तो उसको मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन अगर हम बात करें मॉडल सिलेक्शन की, तो ये फास्टर RCNN का करते हैं जब हमको स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहिए होता है तब हम फास्टर RNN का यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें मास्क RCNN का कब यूज़ करते हैं, तो हम मास्क RCNN के कब यूज़ करते हैं जब हमें सिगमेंटेशन टास्क करना होता है, यानी कि इसको छोटे छोटे इंस्टेंसेस में तोड़ के और छोटे छोटे पार्ट्स में बना के उसको एक मॉडिफाइड वर्जन में यूज करना होता है। योलो V8 और एफिशिएंट डेट जो है वो रियल टाइम एज परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है। योलो V8 जो है और जो एफिशिएंट डेट की वजह से हम कोई भी चीज फाइंडिंग और बाकी चीजों के लिए यूज करते हैं। योलो V8 जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब इसका डाटाबेस क्या है, RCNN का बेसिकली डाटा पाइपलाइन का स्ट्रक्चर कैसे, ये क्या करता है, बहुत से जो डाइवर्स इमेजेस है, वेरियस लाइटिंग एंगल्स है, उन सारे एंगल्स और इमेजेस पे काउंट करता है। ये करता है कि उसमें बाउंडिंग बॉक्सेस दे देता है, इसको लेबल कर देता है, इसको सेगमेंटेशन कर देता है, मार्क। ये ऑगमेंटेशन को रोकने से या फ्लिप क्रॉप या क्रॉपर फिल्टर या कोई भी चीजों को यूज करता है। इसका बेसिकली हम ओपन सीवीकी की मदद से यूज करते हैं, जहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर इमेज का एक पर्टिकुलर साइज चाहिए, पर्टिकुलर एंगल पे इमेज चाहिए, इन सब चीजों के लिए कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए, कोई फिल्टर्स चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं डाटा पाइपलाइन। देन अगर हम बात करें कि इसको ट्रेनिंग या सेटअप करने के लिए कैसे याद करना है, इसको जो सबसे बेस्ट मॉडल हम जो बैकबोन यूज करते हैं प्रीटेन फास्टर RCNN के लिए, वो यूज करते हैं रेस्टनेस 50 का, जो कि एक बैकबोन है हमारे इसका। फिर फाइन ट्यून डिटेक्शन के लिए हम स्पेसिफिक क्लासेस बनाते हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, MPAF@0.5 से प्रिसीजन एंड रिकॉल मेट्रिसेस बना बना कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर मॉडल जो RCNN हमने बनाया वो कितना ज्यादा अच्छा है और कितना ज्यादा एक्यूरेट है उसको चेक करने के लिए। देन हम बात करें डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी की, तो इसमें कैसे होता है, एज डिप्लॉयमेंट हो सकता है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ये दो तरह के डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज मॉडल क्या है, टॉर्च स्क्रिप्टेड ONS और टेंसर RT जो कि हमारे एज डिप्लॉयमेंट में आता है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट क्या, स्केलेबल इंटरफेस एपीआई और डैश। क्लाउड और एज में क्या है, बेसिकली नॉर्मली यूजर्स के लिए बनाते हैं। क्लाउड में क्या है कि हमको जहाँ पे डाटा सेट्स को स्टोर करा के री इंस्टॉल कराना होता है या री वाइप कराना होता है, वहाँ पे हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट का यूज। इंटीग्रेटेड अलर्ट्स कर सकते हैं, इसको ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना सकते हैं जो कि रियल टाइम डिसीजन से बाकी चीजों के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है। देन अगर हम बात करें ROI और बिजनेस इम्पैक्ट का, ये क्या करता है, कोई भी मैनुअल इंस्पेक्शंस का कॉस्ट को डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है थ्रू आउटपुट को। अब इसको क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है तो उसको पहले बता देगा, तो इससे क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। ROI क्या काम करता है, बेसिकली एरर रिडक्शन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर एरर और फिर माइनस इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इसकी वजह से हम ROI को डिक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो भी कंज्यूमर है और जो भी हमारा प्रोड्यूसर है उन दोनों के बीच में एक बेटर रिलेशन स्टेब्लिश हो सकता है, वो ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे और वो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। देन अगर हम बात करें इससे मॉनिटरिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग कैसे करता है, ये कैसे रिकॉल और प्रिसीजन की मदद से डिफरेंस क्या करता है ओवर द टाइम, और देन ये बार बार लूप में फंस के अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाता है कि भाई कोई भी इंप्रूवमेंट गलती करी तो फिर उसको किसी ने बताया, ह्यूमन ने बताया कि ये गलत है, तो फिर उसको रिड्यूस करता है, फिर उसको अगेन सेम थिंग इसको रीडिप्लॉय और मॉडल्स को अपडेट करता जाता है ये समय समय पे, तो इसको बेटर रिजल्ट्स के लिए। देन हम बात करें एक्शन प्लान क्या है, 30 60 और 90 डेज का मतलब क्या होता है। फर्स्ट 30 डेज ये कलेक्ट करता है डाटा को, KPIs को कलेक्ट करता है, ट्रेन करता है बेसलाइन मॉडल। नेक्स्ट 30 डेज क्या करता है, वो वैलिडेट करता है कि भाई रियल वर्ल्ड टेस्ट डाटा पे कैसे काम कर रहा है, फिर पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है, बेसिकली बैक ट्रैकिंग फॉरवर्ड ट्रैकिंग ये सारी को मदद को यूज करता है। फिर फाइनल 30 डेज में क्या करता है, डिप्लॉय करता है किसी भी मॉडल को और मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस, और फिर देखता है कि भाई जो हमने परफॉर्मेंस मेजर करी है वो रियल वर्ल्ड डाटा से मैच हो रही है कि नहीं, फिर उसका ROI कैलकुलेट करता है।
देन अगर हम बात करें कंक्लूजन में क्या है कि आरएनएन एक ऐसा सॉल्यूशन ब्रिज है जो कि एआई एक्यूरेसी को एक मेजरेबल प्रॉफिट सिस्टम में बनाता है। तो ये रियल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसका कंटिन्यूस फीडबैक और रिट्रेनिंग सस्टेनेबल जो है आरओआई के गेन्स को बहुत ज्यादा पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, मेजर कर। देन अगर हम बात करें इसको रियल टाइम में कैसे कौन कौन से यूज कर सकते हैं, देखो भाई बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे पास लॉस कम हो, तो उसके लिए आरओआई को डिक्रीज करना होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा आरएन काम करते हैं, क्योंकि इमेज में से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेसिकली तुम्हारा कोई भी चीज गलत बन रहा है कि नहीं, फिर तुम्हारे लिए काउंटिंग कर सकता है। तो अगर कोई चीज गड़बड़ी हो रही है, काउंटिंग मिस्टेक्स हो रही है, तो ये सबको रिड्यूस करके हम अपने प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।